एक रुपया, भला इस महंगाई के ज़माने में एक रुपया में क्या मिल सकता है? वो गुटखा भी नहीं मिलेगा जिस गुटखे पे लिखा होता है कि गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, इसे खाने से आपकी दर्दनाक मौत हो सकती है। लेकिन एक रुपये में भले आपको कुछ मिले या ना मिले, देश के बड़े बिजनेसमैन अदानी को एक रुपये में भागलपुर के पीरपैंती में तकरीबन 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पावर प्लांट लगाने के लिए मिल रहा है। देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अपने एक वीडियो के माध्यम से कुछ दिन पहले ये कहा था कि देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यानी देश में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी लोकतंत्र के लिए, किसी राष्ट्र के लिए ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। अमीरों की संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और गरीबों की संपत्ति दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दरअसल बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है और पिछले कुछ समय से बिहार में लगातार पलायन, रोजगार, इंडस्ट्री जाने की मांग हो रही थी बिहार के लोगों के द्वारा। ये आवाज़ें पिछले कई चुनावों से उठ रहा था कि भाई बिहार में इंडस्ट्री जाना चाहिए, बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। और इसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक प्रोजेक्ट लाने का फैसला लिया है और उसे बिहार के भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित करने का फैसला लिया है। ये अदानी का प्रोजेक्ट है जो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है और उसके लिए अदानी ग्रुप को तकरीबन 1050 एकड़ जमीन अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है, वो भी 1 रुपये प्रति वर्ष के दर से 33 वर्षों के लिए, जिसपे अदानी ग्रुप अपना पावर प्लांट वहाँ पे लगाएगा। और उस पावर प्लांट लगाने के लिए तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। यानी जहाँ पे वो पावर प्लांट लगेगा वहाँ आम, लीची, सागवान जैसे बहुमूल्य पेड़ हैं, उन पेड़ों को काटा जाएगा और उसके बाद वहाँ पे पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वहाँ के गांव के लोगों का विरोध है। उनका कहना है कि जहाँ पे पावर प्लांट लगाया जाएगा वहाँ पे तकरीबन कई गांव हैं जो पिछले कई वर्षों से रहते आ रहे हैं, उनका पुश्तैनी गांव है, उनको खाली करवाया जा रहा है। और जो किसानों का ज़मीन है, उन ज़मीनों को उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने पूर्णिया से इस पावर प्लांट का शिलान्यास भी किया है। 15 सितंबर को जब देश के प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचे थे तो उन्होंने इस पावर प्लांट का शिलान्यास किया और उन्होंने बिहार के विकास के लिए, बिहार के रोजगार के लिए इसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बताया है। अदानी ग्रुप तकरीबन 26,000 करोड़ की लागत से इस पावर प्लांट का वहाँ पे स्थापित करेगी इस पावर प्लांट को और तकरीबन 2400 मेगावाट बिजली इस पावर प्लांट से उत्पाद होगा। अब ये तो अलग बात है कि इससे रोजगार तो आएगा, लेकिन इससे बड़े पैमाने पे पेड़ों को वहाँ पे काटा जाएगा और बिहार के जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के जो ज़मीनदाता हैं, उनको जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि कम से कम हम लोग कह रहे थे कि इस गांव को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये पुश्तौनी हमारा गांव है, हम लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं, लेकिन इस गांव को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उस गांव को भी उस पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है उस ज़मीन के अंदर लिया जा रहा है और जो उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी अदानी पे इतने, जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं, अदानी पे इतने मेहरबान है कि अदानी ग्रुप 2014 से लगातार बढ़ते जा रहा है और यही कारण है, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से अदानी ग्रुप पिछले कुछ वर्षों में देश का दूसरा सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला ग्रुप बन चुका है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अदानी ग्रुप आज देश में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में 23वां सबसे बड़ा संपत्ति के मामले में ये ग्रुप बन चुका है। ये सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हो रहा है। लगातार जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्ता पे आए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तब से लगातार अदानी ग्रुप बढ़ते जा रहा है और अदानी ग्रुप ने देश के तमाम बड़े बिजनेसमैन को पीछा छोड़ दिया है। और सिर्फ बिहार के भागलपुर की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से अदानी ग्रुप को लगातार कई जगह पावर प्लांट जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और उसके लिए बड़े पैमाने पे धड़ल्ले से पेड़ काटा जा रहा है। भले वो अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन यहाँ लाखों पेड़ बिजनेसमैन अपने दोस्त अदानी के नाम कटवाए जा रहे हैं और लोगों से कहा जाता है एक पेड़ माँ के नाम, और इसे कहकर लोगों को इमोशनल कर दिया जाता है और लोग इनके
बातों को मान के, इनके इस भावनात्मक शब्दों को सुन के लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, पेड़ लगाने लगते हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जब अपने दोस्त की बात आती है तो लाखों पेड़ कटवा देते हैं। तब वहाँ एक पेड़ माँ के नाम किसी को याद नहीं आता है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में सहदेव जंगल था, हसदेव का जो जंगल था, वहाँ भी बड़े पैमाने पे पेड़ कटवाए गए थे सिर्फ और सिर्फ अदानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और यहाँ भी भागलपुर में ऐसा ही काम किया जा रहा है, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा पेड़ कटवाए जा रहे हैं। अब 10 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाने में आप समझ सकते हैं वर्षों गुजर जाएंगे, नहीं लग पाएगा। एक लगाया बसा बसाया जंगल को उजाड़ना और फिर वैसा जंगल पेड़ लगाना संभव नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, पलायन रोकना है, तो इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां तो बिहार के लोगों को देना ही पड़ेगा। चाहे इसके लिए जो भी हो, चाहे इस इंडस्ट्री लाने के आड़ में, इस बिहार के लोगों को रोजगार देने के आड़ में किसी निजी व्यक्ति को बड़े पैमाने पे फायदा पहुंचाना हो तो वो अलग बात है। उसके लिए चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, बिहार को लोगों को जब इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, तो इतनी सी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेगी। बाकी इस अदानी के पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।